केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने कहा कि 10 वर्षों में अगर मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव किया है तो मुझे वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो भी पहचान मिली है वो नागपुर के लोगों की है, जिसे लेकर गडकरी ने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर 101% आश्वस्त हूँ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से लगातार तीसरी बार लोकसभा जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो जितिन को भाजपा ने पीलीभीत से अपना प्रत्याशी बनाया है और इस चरण में राजनीतिक घरानों का दमखम भी परखा जाएगा। कैराना के चर्चित हसन परिवार की बेटी इकरा हसन इस सीट से बतौर सपा उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचती है या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच महाराष्ट्र की हॉट सीट बन चुकी बारामती से नंद और भाभी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इसी सिलसिले में आज गुरुवार को दोनों नेता अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। आपको बता दें कि बारामती से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अपनी नंद और शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले के सामने चुनाव लड़ने जा रही हैं। सरावा गांव में स्थित मंडी में क्षत्रिय महासभा की विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्यसभा सदस्य विजय पाल तोमर ने लोगों को बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कमी रह गई है, तो उस कमी को भी भाजपा ने पूरब में राजपूत समाज को टिकट देकर पूरा किया है। यही कारण है कि भाजपा को राजपूत समाज ने वोट दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब की बार 400 पार और यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा करने वाली भाजपा के सामने यादव बाहुल्य लोकसभा सीटें एक बड़ी चुनौती बन बैठी हैं। लेकिन वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सपा के गढ़ मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद में घात भी लगाने में जुटी हुई है, तो वहीं सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर पीडीए के भरोसे चुनावी मैदान में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस वार्ता को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जमकर निशाना साधा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी उत्तर प्रदेश में फ्लॉप हुई थी और एक बार फिर इसी जोड़ी को प्रदेश की जनता सिरे से नकार देने वाली है। उद्योगपति और राजनेता नवीन जिंदल और इनेलो महासचिव अभय सिंह कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव का पहला चरण कल से शुरू होगा और इस बीच देश की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, तो वहीं हरियाणा में छठे चरण यानी कि 25 जून को चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टियां लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। जहां एक और कुरुक्षेत्र सीट से भाजपा के नवीन जिंदल चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं अभय सिंह चौटाला उन्हें टक्कर देने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब संयुक्त रूप से अमरोहा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों नेता कांग्रेस के लिए संयुक्त रैली भी करेंगे। आपको बता दें कि अमरोहा में बीते 40 वर्षों से कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। 1984 में कांग्रेस के रामपाल सिंह इस सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। मेरठ हापुड़ लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग ने नियम निर्धारित किए हुए हैं, जहां नियमानुसार 17 अप्रैल का दिन प्रत्याशियों के लिए द्वितीय लेखा मिलान का था, जिसके तहत मुख्य दलों के प्रत्याशियों के साथ कुछ 6 ने अपना चुनाव खर्च का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया, जबकि 2 प्रत्याशी चुनाव का लेखा मिलान कराने के लिए नहीं पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी के लिए मेयर और डिप्टी मेयर कैंडिडेट के नाम तय कर दिए हैं। आपने वार्ड 84 यानी कि देवनगर के पार्षद महेश खींची को दिल्ली एमसीडी का मेयर उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं रविंद्र भारद्वाज को डिप्टी मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने ऐलान किया है कि नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी।